हेलो, नमस्कार मेरे साथियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये होगी हम लोगों की वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 10.4। आइए बिना किसी रुकावट के हम लोग आज की इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये सब देख लो, आप पर डिपेंड है। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये है। ओके मेरे दोस्त, चलिए पहली क्वेश्चन पर आते हैं। पहली क्वेश्चन में जो बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी if a vector equal to I minus 7j plus 7k and b vector equal to 3I minus 2j plus 2k। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है एक वेक्टर और बी वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर मेरे को क्रॉस निकल गई तो ऑलरेडी हम लोगों को कैलकुलेट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आई, जे और के। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट की मेथड से कैलकुलेट करते हैं और ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ए वेक्टर की 1 माइनस 7 और 7, बी वेक्टर की 3 माइनस 2 और 2, 3 माइनस 2 और ये 2। ओके बच्चों, अब इस डिटर्मिनेंट को मैं सोल्व करूंगा, साथ में आप लोग भी सोल्व करेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसकी डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम लोगों का जो बनेगा इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट जो करनी है। चलिए ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आई इंटू आई के सामने की कॉलम को और रो को छोड़ देंगे, क्रॉस करेंगे। 7 2 जा माइनस 14, ये क्या हुई माइनस 14। अब प्लस ये क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। माइनस जे इंटू ये और ये छोड़ेंगे 2 माइनस कितना हुई हम लोगों का 21 हो गई। प्लस के इंटू ये और ये छोड़ेंगे -2 हुई ये, और फिर क्या हो गई 7 3 जा 21। ये चीज है, ये तो 0 हो गया, तो आई वाली टर्म तो हम लोगों का 0 हो गया। ये हो गया -19 जे, और ये माइनस लगी हुई है प्लस हो गई, और ये हम लोगों की हो गई 19 के। जैसे कि आप सभी लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि हम लोगों को जो चीजें कैलकुलेट करनी है ये चीजें आई और जे, आई तो टर्म है नहीं, जे और के की टर्म है। ओके, चलिए अब इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये रूट ओवर 19 की स्क्वायर प्लस 19 की स्क्वायर। ये आप देख रहे हो सॉल्व करने पर 19 रूट ओवर कितनी हो जाएगी 2। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बच्चों यही चीजें बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही ये क्वेश्चन इजी है, आसान है। ओके मेरे बच्चे, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हम लोगों की होगी सेकंड क्वेश्चन
बोल रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। मैं यहाँ पर बता दूं, अगर मेरे पास एक कोई ए वेक्टर है और दूसरी कोई बी वेक्टर है, इस पर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है और वह यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो n कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय इसकी मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करनी है, जिसे हम मान लेते हैं पी वेक्टर। आप देख लो, ए वेक्टर में है 3i, कितना है 3i, आप यहाँ पर देख रहे हो, और बी वेक्टर में है i, कितना होगा 4i। फिर ये 2j है और ये है फिर 2j, कितना हो गया 4j। 2k है और माइनस 2k है, ये 0 हो जाएगा। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, जिसे क्यू वेक्टर बोलते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी, 3 माइनस आई, कितना हो गया 2i। और क्या है 2j माइनस 2j, क्या हो जाएगा 0j। और 2k माइनस माइनस प्लस 2k, ये हो गया 4k हम लोग, ये आ गया 9। अब हम लोगों को P और क्रॉस Q करनी है, और ये क्या हो जाएगा I, J और K। ये है 4 4 और ये हो जाएगा क्या हम लोगों का 0 2 0 4, ये हो गई हम लोगों की 2। फिर ये हो गई 2 0 और ये हो गई 4। अब इसकी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, i इंटू ये और ये जाएगा 16 हो जाएगा माइनस 0 माइनस j इंटू ये और ये जाएगा 4 4 जा 16 हो गई ये और ये, तो ये 0 माइनस ये माइनस 8k हो गई। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने हम लोगों को a प्लस बी बोल रहा था, तो a वेक्टर कैलकुलेट कर लिया प्लस b वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, साथ में a वेक्टर माइनस b वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, जिसे p और q हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें a के जगह पर मेरा p बनेगा। ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, हमने जब P और Q की बातें की, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, P और Q की कंडीशन डाल देते हैं। ये P वेक्टर हुई, Q वेक्टर हुई, P वेक्टर और Q वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड आप यहीं पर देख लो, P क्रॉस Q कितनी होगी, ये हो जाएगी 16 की स्क्वायर प्लस 16 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा इतना। लेकिन इसे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी मेरे दोस्त, 16 का स्क्वायर होगा 256, कितनी आ जाएगा 256, और 256 और 8 की स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे को, 8 की स्क्वायर आ जाएगा 64, ऐड कर देंगे। तो ये फाइनली जो है कैलकुलेट करके मेरे को आ जाएगा 8√9, सो 8 3 जा 24, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं n कैप इक्वल टू, ये है 16i माइनस 16j माइनस 8k बाय 24। ये 8 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे इसमें और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
ये हम लोगों का एन कैप इधर है। ओके, इस बॉक्स में मैं कर दिया। अब ये जो है 8 कॉमन लेके काट दो तो 2i माइनस 2j माइनस k बाय कितनी होगी 3। देख लो आप, ये आ गया क्वेश्चन की यूनिट वेक्टर। और यही चीजें हम लोगों को बोला जा रहा था इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। ओके मेरे गाइज, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप अपनी पिछली लेक्चर जाकर देखना, उसमें आपको ये फॉर्मूला लास्ट पॉइंट में भी और थर्ड पॉइंट के साथ भी बताया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर, एक मेरे पास यूनिट वेक्टर है। क्या है मेरे पास? एक यूनिट वेक्टर है। और बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर हम लोगों के पास जो यूनिट वेक्टर है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मैक्स एन, ए मेरे को बोल रहा है यूनिट वेक्टर है, मैक्स एन पाई बाय 3 with I pi by 4 with J and acute angle theta with K. Find the theta and hence the component of A vector. बच्चे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। किसकी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? डॉट प्रोडक्ट की। यहाँ पर लेट कर लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड निकल गया तो कंपोनेंट निकल गई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1। इसकी मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गई। स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे तुम इक्वेशन नंबर 1 समझ लो। उम्मीद है कि इतनी आपको क्लियर होगी क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब कह रहा है ए वेक्टर डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस थीटा होगी। बट वी टेक थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। मेरे को थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? पाई बाय 3 लेनी है। ये हम लोगों की क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए डॉट आई करोगे तो ये एक्स होगी और ए की मैग्नीट्यूड 1 आई की 1 और कॉस पाई बाय 3 जो होती है 1/2। ये आ गया 1/2। एक्स मेरे को मिल गया। और हम लोगों को एंड ए डॉट जे जो बोल रहा है, ए की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड कॉस एंगल पाई बाय 4 है। तो ए डॉट जे क्या होगी? वाई वाली टर्म जे के साथ इक्वल टू ए डॉट जे 1 into 1 into 1/√2। ऑन सोल्विंग वी गेट 1/√2। सोल्व करने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 1/√2 मिलेगा। और हम लोगों को क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि एंड एक्यूट एंगल थीटा, थीटा विद के। ऑल्सो हम लोगों को क्या बोल रहा है? ए डॉट के, ए मैग्नीट्यूड के की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो ए के क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू कॉस थीटा। हम लोगों को जेड की वैल्यू है, एक्स निकल गया, वाई निकल गया। जब ये तीनों चीजें निकल गई ना, तो हम लोगों को करनी क्या है कि वैल्यू को पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। किस में पुट करनी है? x की वैल्यू 1/2 देख रहे हो, y की वैल्यू 1/√2 देख रहे हो। z के जगह पर हम लोग cos थीटा रखना है। क्या रखना है z के जगह पर? cos थीटा। तो ये हम लोगों का है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर
1, x के जगह पर 1/2 की स्क्वायर, y के जगह 1/√2 की स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म 1/4 हुई प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। सोल्व करने पर 1/4 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू π/3। cos में कितने डिग्री का वैल्यू, π/3 का, इसीलिए z इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू 1/2। इसीलिए हम लोग जो ए वेक्टर के बारे में लिख सकते हैं वह क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर के बारे में, इधर मैं लिख देता हूं। इसीलिए ए वेक्टर जो है xi प्लस yj प्लस zk, ये तो x के जगह 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k आ गई। क्वेश्चन में हम लोगों को यही चीजें बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए। ओके गाइज, उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। ओके, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरे दोस्त है किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, लेकिन किसकी एक्सरसाइज में मेरे को मिला, क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की होगी 4 नंबर। डायरेक्ट कह रहा है कि ये प्रूफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट में भी मैं आपको दिखाया था। ये देखो n2 जो बीच में है ना, ये एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट की बातें हैं, क्रॉस होनी चाहिए। ओके, चलो ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी ये हुई, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हुई, क्रॉस प्रोडक्ट बीच में। ये ए डॉट ए हुई प्लस ए क्रॉस बी हुई, माइनस बी क्रॉस ए हुई और माइनस बी क्रॉस बी। हम लोग जानते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर में 0 होता है, ए क्रॉस ए और ये बी क्रॉस बी 0, तो ये ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ए क्रॉस बी हुई, तो ये 2 टाइम्स क्या हो गई, ए क्रॉस बी आ गई, हम लोगों को प्रूफ हो गई। बट मेरे दोस्त ऐसा वेक्टर में नहीं होता, स्केलर में नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को माइनस में लिखना पड़ेगा। ओके, आप याद रखेंगे इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा एंड म्यू कैलकुलेट करनी है कब, जब क्रॉस प्रोडक्ट इसकी 0 है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या हम लोगों को डिटर्मिनेंट मेथड चाहिए, आई जे के इक्वल टू 0, 2 6 27, 2 6 27, 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू। अब ये कैलकुलेट कर देनी है यार मेरे को, आई इंटू ये और ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे इंटू ये 2 म्यू माइनस 27 प्लस के इंटू ये और ये 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये चीजें हो जाएगी। बट यहाँ पर जो है कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया 27/2 और फिर 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से 3।
तो लैम्डा और म्यू निकल गया और ये एक ही कंडीशन पर आंसर होगी। कब? जब ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड करे। फ्रॉम 1 6 इंटू म्यू के जगह पर मेरे को 27/2 रखनी है, ये 3 होगी, माइनस 27 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 आ गया, सेटिस्फाई कर दिया। इसीलिए लैम्डा और म्यू मेरे को आसानी से कैलकुलेट हो गए इसमें। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये है, कह रहा है क्या गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0। देखो a डॉट b इक्वल टू 0 का मतलब होता है, पहली चीज है आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0 और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, इतनी होती है। तो अगर इसमें से या तो a 0 हो या b 0 हो तो a क्रॉस b जो होगी ऑलरेडी 0 होगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं यहाँ पर इस चीजों के बारे में। तो आप डायरेक्ट सोचो यार, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में a डॉट b के बेसिस पे आपने तो देख लिया, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर। a क्रॉस b का मतलब है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, इसमें भी आइदर लगेगा। और साथ में एक चीज और, a वेक्टर पैरेलल b वेक्टर। तो अब आप लोगों को या मेरे को इस क्वेश्चन में बोल रही है कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, a वेक्टर और b वेक्टर क्या होगी, वह 0। ओके, ये पैरेलल को जो कॉमन कंडीशन आ गया ये आई और ये वाली चीजें आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी 3 वेक्टर है और ये दिया हुआ है, कह रहा है ये प्रूफ करने के लिए, यानी सबसे पहले हम लोग b प्लस सी को कैलकुलेट करते हैं। देखो यार यहाँ पर जो b है ना आपकी, ये क्या है, a वेक्टर ये है, b वेक्टर हो गया मेरे को a1 a2 a3 b2 b3। b वेक्टर जो है हम लोगों को b1, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना b वेक्टर, मिस्टेक है थोड़ी सी, b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k और c वेक्टर है c1i c2j c3k। बट इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम लोगों को बनेगा b1 प्लस c1i प्लस b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3k, ये आ जाएगा। ओके, तो LHS को लिख लेते हैं। LHS बोल रही है a क्रॉस b प्लस c, ये इक्वल टू ai j और k लिया। a वेक्टर है a1 a2 a3, a1 a2 a3 और ये है b1 c प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। आप इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये i इंटू ये रो जाएगा और ये कॉलम, तो a2 b3, ये b3 c3 है, a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 इंटू b2 प्लस c2 माइनस j इंटू ये और ये a1 इंटू b3 c3 माइनस a3 इंटू b1 c1 और प्लस k इंटू हम लोगों का ये और a1 इंटू
B2 प्लस C2 अब माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1, ये चीजें हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट करोगे और इसकी जो वैल्यू आएगा, और हम लोग यहाँ से अलग से A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे जो I J K, और ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो ये I इंटू A2 B3 अब माइनस A3 B2 J इंटू ये और ये A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K इंटू ये और ये A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गई। सिमिलरली अब हम लोगों को फिर कैलकुलेट कर लेनी है ऑल्सो A क्रॉस C, और सेम प्रोसेस से, और उसके बाद ऐड कर देनी है। आप ऐड करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी, और ये आ गया तो आपकी क्वेश्चन भी सोल्व हो गई। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है इफ आइदर A वेक्टर इक्वल टू 0 और B वेक्टर इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इक्वल टू 0 इज कन्वर्ज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। कन्वर्ज का मतलब कह रहा है मेरे को A वेक्टर बराबर 0 है, B वेक्टर बराबर 0, तो आप खुद जानते हो A क्रॉस B करेंगे 0 होगा ही। अब कन्वर्ज का मतलब कह रहा है अगर A क्रॉस B 0 है तो प्रूफ कीजिए कि A 0 नहीं होगा और B भी 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो इस केस में हम लोग पैरेलल वेक्टर लेंगे। A वेक्टर मान लिया I प्लस J अब प्लस K, B वेक्टर मान लिया 2I प्लस 2J प्लस 2K मान लिया। अब आप A क्रॉस B करके देखो, ये I है, J है, K है, 1 1 1 है, 2 2 2 है, क्रॉस प्रोडक्ट करो ये 0 आ गया, तो क्रॉस तो 0 है बट A और B 0 नहीं हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली क्वेश्चन हम लोगों का है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को कैलकुलेट करनी है, बट इस ट्रायंगल की वर्टिसेस भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो कुछ नहीं बच्चों, हम लोगों को अगर ABC ट्रायंगल है, ABC, तो BC वेक्टर चाहिए और ABA वेक्टर चाहिए। निकाल लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेंगे। A है 1 1 2 2 3 5 और ये है 1 5 5। तो सबसे पहले BC वेक्टर के लिए 1 माइनस 2 माइनस I, 5 माइनस 3 ये 2J और 5 माइनस 5 ये 0K आ गया। फिर BA वेक्टर निकालेंगे 1 माइनस 2 माइनस I, 1 माइनस 3 माइनस 2J, 2 माइनस 5 माइनस 3 के आगे। 9 हम लोग BC क्रॉस BA कैलकुलेट करेंगे, IJK, और ये है माइनस 1 2 और 0, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये I इंटू ये और ये गया 3 2 जा कितना हुआ माइनस 6, माइनस J ये और ये 3 माइनस 0 3 प्लस K ये और ये, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ये आ गया। जब ये आ गया हम लोगों को, तो अब हम लोगों को इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। BC क्रॉस BA की मैग्नीट्यूड
ये 36 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25, ये आ गया हम लोगों का 86। कितनी आ जाएगा बच्चे? 86 आ जाएगा। ओ 16 9 25, अब 25 5 3, ये आ गया √61। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 √61 आ गया क्वेश्चन की आंसर। तो बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बना के निकल जाएंगे। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन पर आते हैं। अगली क्वेश्चन जो है मेरे को बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वह ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ये आई हुई, जे हुई, के हुई, और ये 1 -1 और 3 है। 1 -1 3 है, 2 -7 और ये 1 है। क्रॉस प्रोडक्ट इसकी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी जो कैलकुलेट करेंगे तो आई इंटू ये और ये -1 प्लस 21 20 हो गई, माइनस जे ये और ये 1 -3 2 6 -5 प्लस के इंटू ये और ये -7 प्लस 2 -5। इसकी मैग्नीट्यूड निकाल देनी है। अब ए क्रॉस बी की 20 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर, 5 25 25 50 प्लस 400, तो ये कितना हुआ √450। ओके, स्क्वायर रूट अब आपको कैलकुलेट करनी है इसकी। तो इस तरह से हम लोगों को एनसीईआरटी की आप वेक्टर की क्वेश्चन देख रहे हो। ओके बच्चों, तो आपको याद रखनी है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कर है दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर इफ दी एंग, तो कह रहा है इफ दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के हम लोगों की एंगल बोल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। देखो यार ए क्रॉस बी हम लोगों ने पढ़ा था ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लिया था तो ये ऐसे ही था। तो साइन थीटा अपन लोगों को ए क्रॉस बी बाय ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी 1 बाय ए की मैग्नीट्यूड 3 दिया है और इसकी √3 बाय √2/3 कैंसिल, 1/√2, तो थीटा बराबर कितना हो गया π/4। π/4 का मतलब क्या बनता है मेरे दोस्त 45 डिग्री। ओके, तो ये π/4 हम लोग बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओके गाइस, फिर अगली क्वेश्चन है मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी दिया हुआ है विद पोजीशन वेक्टर। देखो ये मेरे को दिया हुआ है ए बी सी डी, कुछ नहीं करो आप ए बी वेक्टर निकाल लो और ए डी वेक्टर निकाल लो। ठीक है, तो ए वेक्टर हम लोगों को जो हो गई ये है ए, ये है बी, ये है सी, ओके, और ये है डी। तो ए बी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को ए बी, तो बी माइनस ए, तो आई माइनस ये आई है, ये आई है, 2i हो गया। उसके बाद 1/2j -1/2j गया, 4k -4k गया।
और AD वेक्टर निकालनी है। AD वेक्टर D माइनस ए माइनस आई गया D माइनस ए और -1/2j प्लस 1/2j, तो -1/2 -1/2 माइनस j ये हो गया और 4k गया, तो 2i और j की कॉन्सेप्ट ये हो गई। अब इसकी मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देनी है। नो आप कर दोगे क्या? क्रॉस प्रोडक्ट AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर फाइनली करके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा हम लोगों की 2, तो आंसर कौन सा होगी? C नंबर। ओके बच्चे, तो इतनी चीजें आप लोगों ने देखा और हम लोगों के NCERT की बुक में जो क्वेश्चन है वह इतनी ही क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को सारी क्वेश्चन शिद्दत के साथ बननी चाहिए। ओके, थैंक यू।